राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस का कार्यक्रम जो पुण्यतिथि है उसको हम लोग बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हमारे मंडल के क्षेत्र राज अध्यक्ष श्री बिकू राय जी, हमारे संचालन कर रहे मंडल के महामंत्री श्री कमलेश मिश्रा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला के किसान मोर्चा उपाध्यक्ष धनंजय राय जी, श्री योगी पांडे जी, हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता भंत पांडे जी और तमाम गार्जियन, सबको मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए सबको नमस्कार करता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यक्रम हर बूथ पर करना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जब ये कार्यक्रम बना, साल के 6 कार्यक्रम है, इसमें भी ये कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसको हम लोगों को हर बूथ पर करना है। और इस कार्यक्रम में कितना भी बड़े से बड़े नेता हो, उनको बूथ पर जा करके इस कार्यक्रम को करना है। कार्यक्रम हम लोग कर भी रहे हैं। तो इसी के निवर्ती आज हम लोग राजपुर प्रखंड के नागपुर शक्ति केंद्र के कजरिया गांव के बूथ संख्या 209 पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है। आप सभी जानते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विषय में हमको बताने की जरूरत नहीं है। हमारे से सभी गार्जियन स्वरूप बैठे हैं, पिता समान आप लोग जानते हैं। लेकिन एक पार्टी का जो दायित्व होता है उसको निर्वाह करते हुए हम कुछ इनके विचारों पर, इनके जीवन में और जो इन्होंने किया उस पर चर्चा करूँगा। 6 जुलाई 1901 में जन्मे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी बंगाल के आशुतोष मुखर्जी जी के लड़के थे, जो कि बहुत कम उम्र में ही इन्होंने इतना तेज तराज युवक निकले कि 23 साल की उम्र में इन्होंने अपने ही विश्वविद्यालय में इन्होंने सीनियर सदस्य के रूप में मनोनीत हुए। 22 साल में एमए कर गए और 24 साल में कुलपति बन गए उस विश्वविद्यालय का। और इतना ही नहीं, इनके मन में जो देश के भावना, अखंडता, एकता और राष्ट्रवाद और अपने देश के विषय में जो इनके अंदर से भावना थी, वो उसको उस बालापन अवस्था से भी रोक नहीं पाए। ठीक है, नौकरी तो लगी गई इनकी, लेकिन नौकरी इनको करने में मन नहीं लगता था। ये बराबर देश के विषय में सोचते रहते थे और इसका नतीजा हुआ कि इन्होंने वहां से चुन करके केंद्र में गए और उस समय कांग्रेस की सरकार थी और इन्होंने मंत्री भी बना, मंत्री पद भी बना। लेकिन ये पूरे देश में जो आप लोग सभी जानते हैं, जो कश्मीर का मुद्दा था, हमारे देश स्वतंत्र हो चुका था, इसके बावजूद भी कश्मीर में इनका नारा वहां दिया गया कि एक देश में एक विधान, 2 विधान, 2 संविधान, 2 प्रधान नहीं चलेगा। इनकी सोच थी कि भाई हमारे देश में जब एक ही पूरा देश है तो कश्मीर में क्यों अलग झंडा रहेगा, क्यों वहां का प्रधानमंत्री अलग होगा, क्यों वहां का निशान अलग होगा, क्यों संविधान अलग रहेगा। और इस चीज को दबा नहीं पाए और इन्होंने इस चीज को मजबूती से नेहरू जी के जो सरकार थी उसमें रखा। उसका नतीजा हुआ कि इन्होंने उस मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और इन पर दबाव पहुंचा और इस्तीफा देकर भी ये फिर वहां से सदस्य के रूप में चुने गए जब चुनाव हुआ था। लेकिन अपने देश के प्रति इन्होंने जो भावना थी राष्ट्रवाद का, अखंडता, एकता का, इन्होंने आंदोलन छेड़ा और जिस आंदोलन
में इन्होंने इतना जबरदस्त भाग लिया और इतना जबरदस्त अपने मन में ठाना और निकल पड़े। इसी क्रम में 1951 में जनसंघ का स्थापना हुआ, जो चल करके आगे भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गया। और ये जनसंघ का स्थापना करके इनको अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष भी बन गए, फिर चुनाव हुआ पार्टी स्तर पर, फिर इन्होंने चुनाव जीता। लेकिन देश की जो भावना थी वो दिल में इनकी बार बार कचोट रहा था और इन्होंने एक देश में दो प्रधान, दो निशान, दो संविधान को नारा लेकर के इन्होंने अपने देश में चल पड़े। इसी समय जब इस्तीफा देकर ये आए तो दिल्ली से इन्होंने कहा कि हम जा करके कश्मीर में बिना परमिट का, जब हमारा ही देश का अंग है तो मैं क्यों वहां परमिट बनाऊंगा, जबकि 370-35 के अनुसार वहां परमिट बनाकर जाना चाहिए था। लेकिन इन्होंने परमिट नहीं बनाया और कहा कि मैं ले जाकर के वहां अपना राष्ट्रीय ध्वज अवश्य फहराऊंगा, और इन्होंने चल दिया वहां से। ठीक है, फिर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके लगभग ही 30 दिन की 40 दिन लगभग जेल में भी रहे। इसके बावजूद कांग्रेसियों ने एक साजिश के तहत वहां इनको जेल में रख करके, और वहां एक नर्स जो उनका नाम मैं नहीं बता पाऊंगा, आया है, जो पढ़िएगा आप तो देखिएगा, एक डॉक्टर से उनको सुई दिलवाया गया 22 जून 1953 को इनको एक सुई दिलवाया गया। तबीयत खराब होने के, ऐसे तबीयत खराब था इनका कुछ हल्का फुल्का, उसी क्रम में एक सुई दिलवाया गया इनको, और 23 अप्रैल 1953 को इनका देहांत हो गया रस्मय ढंग से। तो नर्स ने एक उल्लेख किया है कि उस सुई जब दिया गया देने के लिए तो वो पहले से ही भरा था, उस सिरिंज जो था वो पहले से भरा था, और उनको जब सुई दिया गया और उसी समय उस डॉक्टर को तबादला भी कर दिया गया दूसरे राज्य में। और सो में वो डॉक्टर जब पढ़ता है पेपर के माध्यम से तो इनकी मृत्यु हो गई होती है। तो ऐसे परिस्थिति में इनका मृत्यु हुआ, और तब से हम लोग शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने इस शहादत दिवस को एक बलिदान दिवस के रूप में 2015 से पार्टी ने निर्णय लिया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो शहादत दिवस है, इसको हम लोग बलिदान दिवस के रूप में मनाएंगे, और आज तक हम लोग मनाते चले आ रहे हैं। तो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हैं, इनके विषय में जितना भी हम कहेंगे वो कम पड़ेगा। राष्ट्रवादी, अखंड भारत, समाज सेवी, राष्ट्र कवि, हर गुण इनमें मौजूद था। शिक्षावादी, ऐसा कोई नहीं है जो इनके अंदर वो गुण नहीं था। ऐसे महान आत्मा, ऐसे महान अपने गार्जियन, ऐसे महान पूर्वज को मैं बार बार बलिदान दिवस के अवसर पर नमन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।